वो उनके अभिवादन के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ मौजूद है। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सूरत से, इस तरह की कई तस्वीरें हम इस मंच से साझा कर चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता है तो उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उन्हें प्यार करने वालों का और उन पर विश्वास जताने वालों का ये जो लोगों का हुजूम है वो हमेशा उनके स्वागत के लिए खड़ा रहता है। और प्रधानमंत्री भी अभिभूत रहते हैं उनके इस वात्सल्य से, उनके इस प्रेम से, उनकी इस करुणा से। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने जो एकीकृत टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया। सूरत वासियों को और राष्ट्र को एक बेहतरीन गिफ्ट दिया है। इसे डायमंड सिटी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से गिफ्ट दिया गया है कि उस टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया गया। और यहाँ पर इस काफिले के स्वागत में लोग मौजूद हैं और प्रधानमंत्री इस रोड शो के जरिए लोगों से अभिवादन करते हुए नजर आए। वो गाड़ी में बैठकर लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे थे। ये तस्वीरें उस एकीकृत टर्मिनल भवन की जिसका उद्घाटन किया गया था। वापस चलते हैं विशाल के पास। विशाल, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, एक बार अपनी बात पूरी कीजिए जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि ये फिर से ले चलते हैं रोड शो की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री को देखने के लिए लालायित लोग यहाँ पर उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और सूरत महानगर में जिस तरह से लोगों का प्यार है, प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर लोगों के प्यार और वात्सल्य का जवाब देते हुए उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। विशाल के पास वापस चलते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाए थे रोड शो की, ये वापस दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने इस एकीकृत टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। विशाल, तो पर्यावरण की चिंता भी हमेशा से प्रधानमंत्री के मन में रहती है कि अगर हम आर्थिक प्रगति के पथ पर दौड़ रहे हैं तो पर्यावरण पीछे नहीं छूटना चाहिए। जी आंचल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भारत पेरिस कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी है और COP24 भी अभी हमने देखा कि तमाम दुनिया के जो नेता हैं उन्होंने चिंता भी जताई है। और पूरी दुनिया भारत की तरफ बड़ी एक्सपेक्टेशन की नजर से देख रही है। और भारत ने विकासशील देशों का जो ग्लोबल साउथ है उसको लीड करने का जिम्मा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो कार्बन फुटप्रिंट है, इंडिया ने उस पे कहा है कि हम इसको कम करेंगे और 2030, 2050 अलग अलग इसमें माइलस्टोन्स बनाए गए हैं। और उसके हिसाब से भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एमिशन कम हो, और इसलिए सोलर एनर्जी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पानी बहुमूल्य है। और उसके अलावा जो एनर्जी का कंजम्पशन है, वो जब भी कोई नई चीज बनती है, एक्सपेंशन होता है, तो उसमें एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने ये तय किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इंडिया ने, भारत ने सोलर अलायंस भी बनाया जिसमें 100 से ज्यादा देश उसके सिग्नेटरी भी हैं, मेंबर भी हैं। और विशाल, क्योंकि हम यहाँ पर अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एकीकृत टर्मिनल की तस्वीरें तो दिखाई, साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है जहाँ पर लोग उनका जमकर स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, उनसे प्यार करते हैं। और ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं जो आप इस मंच से हम साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का सहज, सरल और स्वाभाविक तरीका संवाद करने का, और साथ ही साथ जो उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है, वो तमाम ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। विशाल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और नदी के किनारे बसा है, वहाँ पर सुबह से ही काफी लोगों की भीड़ जमा होने लगी थी जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। बड़ा प्रधान उनको कहा जाता है। और एक छोटी सी बच्ची को हमने देखा जिससे हमने बात भी करी, उन्होंने कहा गुजराती में, उसने कहा कि मेरे काका आ रहे हैं यहाँ पर, उनको मिलने के लिए मैं आई हूँ, उनको देखने के लिए मैं आई हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पर भी जाते हैं वो लोगों को इंस्पायर करते हैं और उनका एक अपना स्टार अट्रैक्शन है, लोग उनको देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जब
टर्मिनस पे भी यहाँ पर जो स्टाफ था उनको बड़ी उत्सुकता से देख रहा था। उन्होंने हाथ हिलाकर उनको बोला ऑल द बेस्ट, उनको एकदम से चार्ज कर दिया है कि आप जो